हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हमें ये दो डायग्राम्स दिए गए हैं एंड वी आर आस्क्ड दैट दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम आर व्हाट आइसोमर? पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। ओके, सो यहाँ पे क्या की कॉन्सेप्ट होगा? अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ हमको समझना होगा टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, और दूसरी चीज क्या समझनी पड़ेगी कि आइसोमर्स क्या होते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट आइसोमर्स, सो इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, देयर विल बी सेम व्हाट फॉर्मूला, but there will be not same arrangement. Okay, so you can say that the arrangement of the elements, yes, arrangement of the atoms is different. I should write just below this, arrangements of atom is what? It is different. Okay, so what is this? ये हुआ हमारा आइसोमर। यहाँ पे एक और बात ध्यान देनी है कि इसमें प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ओके, तो ये क्या होगा? ये होगा आइसोमर्स। अब अगर हम बात करें, जो हमको सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है कि पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं। सो अगर आप पोजीशन आइसोमर्स के बारे में बात करोगे तो यू कैन सी दिस एग्जांपल व्हाट आई एम ड्राइंग। CH3, CH2, CH2 एंड OH, ये हो गया प्रोपेन वन ऑल। ओके, एंड इसके नीचे हो गया CH3, CH, CH3 एंड OH, ये प्रोपेन टू ऑल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने ये जो OH ग्रुप है इसकी हमने पोजीशन चेंज किया है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट एटम का जो कि इस केस में OH है वो डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट पोजीशंस पे लगा हुआ, डिफरेंट कार्बन पे लगा हुआ है। फाइन, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन बी देखेंगे जो कि दिया हुआ है हमको कि चेन आइसोमर क्या होता है, तो चेन आइसोमर में सबसे पहला हम ले लेंगे ये CH3 और CH2, CH2, CH2 एंड CH3, और एक और कंपाउंड बनाएंगे CH3, CH, CH2, CH3 एंड CH3। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे भी सेम हुआ, और यहाँ क्या हुआ है कि चेन में चेन ब्रांचिंग कर दी गई है यहाँ सेकेंड कंपाउंड में, तो ये CH3 यहाँ पे आ गया। फाइन, तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट जस्ट अरेंजमेंट में चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी गई है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमको दिया हुआ है फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर में क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपाउंड होता है इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर। ओके, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, ओके, तो ये क्या है? यहाँ सी वाला था फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इनफैक्ट आप जो क्वेश्चन में देखोगे तो हमको ये जो कंपाउंड दिया गया है, ये रिंग दी गई है COOH, एंड हमको क्या दिया गया है? COOH। तो यहाँ पे बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही डिफरेंट है यहाँ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। अब अगर आप डी वाला देखोगे जो कि है स्टीरियो आइसोमर, तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है कि जो हमारे पास दो तरीके के होते हैं कंपाउंड्स, या तो सेस होगा या तो
ट्रांस होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे H लगा हुआ है, ओके, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, तो ये हो जाएगा ट्रांस टू ब्यूटेन, ओके, ट्रांस टू ब्यूटेन। और यहाँ पे हम इसका बनाएंगे फिर सिस आइसोमर, तो यहाँ पे CH3 है, तो दूसरे इसी सेम साइड आ जाएगा CH3, ठीक है, और यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो ये बेसिकली जो CH3 ग्रुप्स हैं ये इधर पे ऑपोजिट में थे, अब ये सेम साइड आ गए, तो ये कौन सा वाला हो गया, ये हो गया सिस टू ब्यूटेन और ये हो गया ट्रांस टू ब्यूटेन। फाइन, तो ये इसमें डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो लेट अस जस्ट राइट यहाँ पे कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। So I hope you understand it well. Best of luck.